ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है। ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है। ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा है। मेरी अबला का नकाब ये ओढ़े, अब तुमको नहीं जीना है। तुम रही शक्ति की सदा प्रस्त्रवण, यह बात आत्मीय मीना है। जो तुम पर चक्षु भेदेगा, उसे धड़ सहित सुलगाना है। भावुकता त्याग तुम्हें अब तो सीमाओं से टकराना है। नमस्कार, एनबीपी के इस काव्य प्रतिभा सम्मेलन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कई नवोदित कवि और कवित्री, जिनसे हम उनकी कविताओं के माध्यम से जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। किसी कवि ने कहा है कि या तो इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या तो इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या फिर खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। कागज़ को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। और इस वक्त हमारे साथ हैं साक्षी पांडे, जो अपनी कविता रखेंगी और दर्शकों का दिल जीतेंगी। आज के इस काव्य सभा में उपस्थित सभी सज्जनों के समक्ष मैं अपनी एक छोटी सी वीर रस से गढ़ी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारी। तो अबला का नकाब ये ओढ़े, अब तुमको नहीं जीना है। तुम रही शक्ति की सदा प्रस्त्रवण, यह बात आत्मीय मीना है। जो तुम पर चक्षु भेदेगा, उसे धड़ सहित सुलगाना है। भावुकता त्याग तुम्हें अब तो सीमाओं से टकराना है। लड़ जाना है, भिड़ जाना है, अंगारों को दहलाना है। रश्मि की किरण बिखेर तुम्हें वीरांगना कहलाना है। ना सतयुग है ना त्रेता, यह कलयुग का जमाना है। ना मिलेंगे राम और कृष्ण यहाँ, अब तुम ही आयुध्य तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर साक्षी पांडे ने दी, जिसमें एक नारी के एक रूप को दर्शाया है। कोई बात ना बने ऐसे में कोई बात करना, क्योंकि बात ही बात बना सकती है। जब कभी मंजिल ना दिखे, इसी में एक सपना देखना, क्योंकि सपने मंजिल को दिखा सकते हैं। जब कभी रास्ता ना सुझाई दे, इसी में एक कदम बढ़ा देना, क्योंकि कदम रास्ते बना सकते हैं। जब कभी हालात मुश्किल हो, ऐसे में मुस्कुरा देना, क्योंकि मुस्कुराहट मुश्किलों को हरा सकती है। जब कोई रूठ जाए, ऐसे में एक आवाज़ देना, क्योंकि आवाज़ वापस बुला सकती है। कभी लगे कि हार रहा हूँ, तब सारा दम लगा देना, क्योंकि दम से बाजी पलट सकती है। और जब बात बन जाए, रास्ते आसान हो जाएं, हालात अच्छे हों, अपने मिल जाएं, तो आंखें बंद करके उन्हें याद करना, जो उस सफ़र में आपका साथ दिए हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, क्या बात है। तो आपने ऋषभ मौर्य की प्रस्तुति यहाँ पर देखी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मुश्किल परिस्थितियों में आप आसान रास्ता खोज सकते हैं। और तो अब हम आपको लेकर चलते हैं कुशल पांडे के पास, जो कि अपनी प्रस्तुति रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुशल पांडे है। पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर जो है मैंने अपने विचारे रखे थे और बहुत दुर्घटनापूर्ण था, और आज के समय तक, आने वाले समय तक और कई दशकों तक याद रखा जाएगा। और यह घटना बहुत ही मतलब निंदनीय है। विचार करना जो है बहुत ही मतलब भावपूर्ण होता है। उसी पे मैंने अपनी कविता प्रस्तुत की थी। महका था गुलाब प्यार की पहचान लेकर, हवाओं ने रुख ही बदल दिया शहादत की खबर देकर। आंखें नम हुई बहनों का खून खौला भाइयों का, आंखें नम हुई बहनों का खून खौला भाइयों का। खिलते फूलों ने शोक मनाया था, खिलते फूलों ने शोक मनाया था। वैलेंटाइन पर सच्चे देश प्रेमी ने प्रेम जताया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूं ही जान गंवाने की बात न करते थे, यूं ही जान गंवाने की बात न करते थे। भारत माँ के खातिर तिरंगे में लिपट कर आने की बात करते थे। क्या बात है, क्या बात है। भारत माँ के 43 बेटों ने,
भारत माँ के 43 बेटों ने शहादत की राह दिखाई थी। कश्मीर में जैसी बिखरी बेहद बेहद कहानी थी, जिसका सुनकर खून न खौले वह बेकार जवानी थी। कोई शब्द नहीं मिलता जो मन की व्यथा कहे, कोई शब्द नहीं मिलता जो मन की व्यथा कहे, कोई शब्द नहीं मिलता जो मन की व्यथा कहे, उम्र ते रोज संताप की कथा कहे। पूछो उससे जिसका बेटा चिर निद्रा में सोया है, पूछो उससे जिसका बेटा चिर निद्रा में सोया है, और उस बहन से जिसने अपना भाई खोया है। तोते की तरह हर बार वही बात दोहराते हो, ये राजनेताओं के लिए था, उसी में जोड़ा गया था। तोते की तरह हर बात दोहराते हो, मगर मच्छ के आंसू रोकर औपचारिकता निभाते हो। क्या बात बोलिए, क्या बात है, क्या सत्य। वीरों के बलिदानों में भी, वीरों के बलिदानों में भी तुम्हें राजनीति सीखने को मिलती है। वीरों के बलिदानों में भी तुम्हें राजनीति सीखने को मिलती है। चिताओं पर ही उनके सत्ता की रोटी सेकने को मिलती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। विशाल चोटी को हिलते देखा है, विशाल चोटी को हिलते देखा है, भारत के वीरों ने उस पर तिरंगा लहराते देखा है। पुलवामा की धरती में जिन वीरों का खून जला है, पुलवामा की धरती में जिन वीरों का खून जला है, उनकी माँ को नमन करें हम, जिनको ये बलिदान मिला है, जिनको ये बलिदान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, आपने कुशल पांडे की प्रस्तुति देखी, जिन्होंने पुलवामा अटैक को पूरी तरह से प्रस्तुत किया कि क्या उस वक्त स्थितियां थी। क्योंकि बलिदान जिस प्रकार से हमारे पास खबर आती है कि आज हमारा जवान शहीद हो गया, वो केवल एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए क्षति होती है। जिस प्रकार से कुशल पांडे ने उस व्यथा को सुनाया है, वह वास्तव में इस वक्त तो सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से उस व्यथा को राजनीति वाले राजनीतिक मुद्दे बना देते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं श्रृंगार रस के कवि अतुल जी के पास, और अतुल जी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। पहले तो सबसे पहले आपको ललित बहुत बहुत धन्यवाद ये गोष्ठी करने के लिए। और कौन सा काव्य गोष्ठी, हम लोग तो हर तरीके के कविता गाते हैं। और सबसे पहले ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन। सम्मानित यहाँ सभी उपस्थित शिक्षकगण, सभी संपाठक मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक लाइन है, पहले शुरुआत किया जाए माहौल में आने के लिए कोशिश करूँगा। कुमार सर की एक लाइन है, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दें, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दें, बहते बहते जो ठहर जाएं दरिया छोड़ दें, धूल थामे कांटा बना के रखा है, अब कांटा से कहते हो कि मुझे चुभना छोड़ दे, अब कांटा से कहते हो मुझे चुभना छोड़ दे। बनेगी बात नई सोच बदल कर देखो, ये अपनी लाइन है। बनेगी बात नई सोच बदल कर देखो, रहो कहीं पर रुबाब महल पर ही देखो, कहीं भी रहो कहीं पर रुबाब महल पर ही देखो, खुलेंगी खिड़कियाँ आसमां अपना होगा, जरा हिम्मत आए तो घर से निकल कर देखो, जरा हिम्मत आए तो घर से निकल। कल जब रात में तुम्हारा मैसेज आया था तो मैंने एक लाइन ऐसे बना लिया था, और लिखे भी अच्छा थे तुम। जहाँ पे हम बैठे हैं और जिस प्रयागराज पवित्र जगह पे हम लोग हैं, बसे हुए हैं, तो उस पर क्या है, मतलब यहाँ पे कौन कौन बसा है, तो उस पर एक ऐसे लाइनें हैं, कोशिश कर रहा हूँ। ये राजा राम की धरती, ये किसना का बसेरा है, जहाँ लगेगा वहीं तालियां आप लोग बजाइएगा। ये राजा राम की धरती, ये किसना का बसेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सुबेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सुबेरा है, ये काशी है अयोध्या है, ये मक्का है मदीना है, ये काशी है अयोध्या है, ये मक्का है मदीना है, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा है, मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा। एक कविता है, कोशिश कर रहा हूँ। क्या वजह थी कि राधा माँ को कृष्ण भगवान छोड़ के चले जाते हैं। जब दुनिया आज भी अगर पूछती है तो कृष्ण भगवान और राधा माँ को ही पूछती है, तो उनकी व्यथा, मतलब उनके फीलिंग को दर्शाया गया है।
कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उनकी दशा थी। ठीक, जब कन्हैया राधा माँ को छोड़ के चले जाते हैं, राधा माँ उनसे पहला प्रश्न क्या करती हैं? ठीक, वृंदावन की गलियाँ छोटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे ठाट छूटे, ब्रज के सारे ठाट छूटे, माँ का आंचल छोड़े आए, सबसे नाता तोड़े आए, ग्वाल बाल को बिलखता, राह में तुम छोड़े आए, राह में तुम छोड़े आए, दर्द देने वाले छलियाँ, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधा के बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधा के बिन रह सकोगे। जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पे वो दोस्त यार और गोपियों को भी भूल जाते हैं वहाँ जाने। तो राधा माँ उनसे लड़ के दूसरा प्रश्न क्या करती हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि राज्य में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए हो, रात भर हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, रात भर हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, आँख का आंसू पिया है हमने, जख्मों को सिया है, जिससे हमने खुशियाँ मांगी उसने ही तो गम दिया है, जिससे हमने खुशियाँ मांगी उसने ही तो गम दिया है, प्रेम को सिखलाने वाले बिरह पे कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधा के बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधा के बिन रह सको। उनका लास्ट प्रश्न क्या रहता है, राधा माँ उनसे लड़ के कहती हैं मतलब गुस्से में कि बात को सब कह रही हूँ, बिन तुम्हारे रह रही हूँ, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूँ। राधा माँ कहती हैं बात को सब कह रही हूँ, बिन तुम्हारे रह रही हूँ, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूँ, प्रेम का अधिकार मांगा तुमसे केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा, फूल कलियां पूछती हैं, फूल कलियां पूछती है, रास लीला क्यों रचाई, छोड़ कर के जाने वाले लौट कर न आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को सिखलाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को सिखलाने वाले, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से अब क्या कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधा के बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधा के बिन रह सकोगे। लो बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से एक बेहतरीन प्रस्तुति यहाँ पर चारों कवि और कवित्री ने दी है। जिस प्रकार से उन्होंने एक माहौल बनाया, उन्होंने हर चीज़ में अपने आप को दिखाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से समाज में बदलाव लाना चाहिए। किसी ने प्रेम को दर्शाया, किसी ने वीरों को दर्शाया, किसी ने स्त्री को दर्शाया, किसी ने कठिनाइयों को दर्शाया। उन्होंने हर चीज़ में केवल एक ही जवाब दिया है कि संघर्ष के बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही एक काव्य प्रतिभा सम्मेलन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ले देखते रहिए NBP नए भारत का पैगाम।